हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर वॉच करके आना, फिर आपका एक कनेक्शन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो आज का इस टारगेट के अंदर हमारे पास जो पहला आर्टिकल आपको दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, आर्टिकल नंबर 13 आ जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बस आपको समझना है। जब आपको समझ लग जाएगा और यहाँ से आपका कोई भी आर्टिकल आ जाए या फिर कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो आप यार इसको 100% कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, ध्यान से देखना। पूरा सेटअप होगा, आपकी प्रॉपर रिवीजन होगी, पर्टिकुलर एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। क्या हमारे पास कि हमें इक्वेशन ऑफ कोन बनानी है जिसकी वर्टेक्स आपको दे रखी होगी विद अ वर्टेक्स एंड गिवन कोनिंग फॉर बेस। अब यहां पर क्या दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कोन जिसकी वर्टेक्स इज अ पॉइंट अल्फा बीटा गामा है एंड, लेकिन अब उस कोन का कोई ना कोई बेस तो होगा, और जो उसका बेस है वो हमारे पास क्या दे रखा है, एक कोनिक दे रखा होगा आपके पास। अब कोनिक यहाँ पर कौन सा है, एक तो ये आपको होमोजेनियस इक्वेशन हमें नहीं पता जी क्या है, और एक आपके पास z इज इक्वल टू 0 है। तो मतलब इन दोनों की जो भी इंटरसेक्शन आपके पास बनेगी, जो भी कर्व बनेगी, वो आपका एक बेस हो जाएगा। वो आपका सर्कुलर भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, हाइपरबोलिक कुछ भी हो सकता है। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस वन, लेकिन वो इन दोनों की इंटरसेक्शन से बनेगा। अब सर जी क्वेश्चन यहाँ पर आपको कैसे करना है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको डेमो देना चाहूंगा कि हमारे पास क्या दिया होगा। ठीक है, कैसे आपने करना, पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाएंगे। देर हम कोण बनाना चाहते हैं जिसकी आपके पास वर्टेक्स ने रखी है अल्फा है, बीटा और गामा है। ठीक है, और एक यहाँ पर आपको कोई ना कोई यहाँ पर मान लो इसका बेस दे रखा है कि ये आपका बेस है। ठीक है, कैसा हमें नहीं पता, लेकिन ये आपका उन दो की कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्टेक्स से इसका जनरेटर ड्रॉ करेंगे। अब यदि वो इसका बेस है तो ऑब्वियसली इसका जो जनरेटर रहेगा राजी, वो आपके उस चीज को टच करेगा, लाइक इसको यहाँ पर टच करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पर टच करेगा, ये इसका जनरेटर हमारे पास रहेगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम जनरेटर की इक्वेशन आप लिख सकते हो कि अरे ये पॉइंट हमारे पास अल्फा बीटा गामा से पास करता है, और इसके हम मान लेते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन रेशियो वो हमारे पास एल एम और एन, इसके डायरेक्शन रेशियो जो हम जहां पर मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जब आप इसकी इक्वेशन निकालोगे तो हमारे पास एक्स माइनस अल्फा ओवर एल आ जाएगी। इक्वेशन 1.4 हम यहाँ पर लगा सकते हैं, वाई माइनस बीटा ओवर हमारे पास एम आ जाएगी, और जेड माइनस गामा ओवर हमारे पास एन आ जाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अवर जनरेटर हमारे पास होगी। अब इसके बाद पता क्या होगा, यहाँ पर यदि जनरेटर आपका टच कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, जो कोणिक बनता है ना, इसके अंदर एक तो प्रॉपर इक्वेशन आपको दे रखी है और एक दे रखी है कि z इज इक्वल टू 0 है। अब यहां पर आप कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, जैसे x हो गया, y हो गया, लेकिन आपका z की वैल्यू वहां पर 0 आएगी, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे z इज इक्वल टू 0 को किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहां पर हम पुट कर देते हैं टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर आपके पास x माइनस अल्फा ओवर एम आ जाएगा, y माइनस बीटा ओवर आपके पास m आ जाएगा, और यहाँ पर 0 माइनस गामा ओवर आपके पास n आ जाएगा, और इधर से राजी आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ये आप यदि वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको यार इसको इसके साथ रिलेट करवाना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू आपके पास माइनस का गामा ओवर n इंटू साथ में n लग जाएगा, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस गामा l ओवर आपके पास n आ जाएगी। तो इट इज द वैल्यू ऑफ x आपके पास आ चुकी है। ठीक है, और ऐसे आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली आपके पास y आ जाएगा आपका बीटा, और माइनस आपका गामा इंटू m ओवर n आ जाएगा, और z आपका पहले से ही 0 है। तो आपके पास एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ यहाँ पर जो इंटरसेक्शन आ जाए वो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, लाइक दिस विल बी योर पॉइंट x माइनस आपका x की वैल्यू आपको दे रखी है अल्फा माइनस गामा l ओवर m आ जाएगा, कॉमा बीटा माइनस गामा m ओवर n आ जाएगा, कॉमा आपका यहाँ पर z की वैल्यू 0 है। तो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं इसको नंबर 2 वैसे ही मान लेता हूँ। ठीक है, जानबूझकर हमने पॉइंट को लेट करा, प्रॉपर लाइन आपको मिल जाएगी कैसे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। अब ये उसके बाद देखो, ये जो आपका बेस है ना, इसके अभी ये जो पॉइंट आपका z इक्वल 0 हो गया, ठीक है, लेकिन इसकी आपको इक्वेशन दे रखी है, लाइक आपको इसको दे रखा है हमें ए एक्स स्क्वायर दे रखा है, प्लस हमारा 2h(x,y) दे रखा है, प्लस हमारे पास v(y)² दे रखा है, प्लस हमारे पास 2g ऑफ x है, 2f ऑफ y है, और प्लस हमारे पास c इज इक्वल टू 0, जे भी इसकी इक्वेशन, और a कॉमा z इक्वल टू 0 थी। अब जो भी आपने पॉइंट निकाला है वो पॉइंट हमारा क्या है, बिकॉज इस बेस के ऊपर है, वो आपका जनरेटर के ऊपर भी रहेगा और इस लाइन के ऊपर भी रहेगा, खाली आपने उस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर देना। यदि मैं इसको नंबर स्टार यहाँ पर मानकर चलता हूँ, तो भाई आपने क्या करना है, जस्ट आप पुट करोगे पॉइंट 2 को किसके अंदर, आप इन स्टार के अंदर पुट कर देना। जी जैसे आप इसकी वैल्यू को वहां पर पुट करेंगे तो आपका कैसे कुछ बन जाएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। हम एक पूरी एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, लेकिन इसके बाद वाला जो काम है आपका वो हम यहाँ पर आर्टिकल में देख लेते हैं। हमारे पास कोने की इक्वेशन दे रखी थी, हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ जनरेटर, उसकी हमने निकाली, यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 हमने पुट करवा दिया, तो हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ से आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द गिवन कोनिक बन। अभी यदि ये पॉइंट आपका
इफ तो आएगा नहीं। यदि हम मानकर चलते हैं कि लाइक ये वाला पॉइंट हमने उठाया ही वही वाला जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो डेफिनेटली ये पॉइंट आपका कोने के ऊपर लाई करेगा। तुमने सिंपली एक्स और वाई और जेड की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। तो ये पुट करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये जर्नल हम जहां पर इसको छोड़ देते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, हमें क्या करना, यदि हम प्रॉपर इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या चूज हो रहा है, आपके पास राजी एल ओवर एन आ रहा है, आपके पास एम ओवर एन आ रहा। तो अभी एल ओवर एन, बिकॉज ये जो एल एम और एन है ये हमारी एजम्पशन थी, जो चीजें आपकी एजम्पशन है। देखो आपको अल्फा बीटा गामा जी आपको पहले से दे रखा होगा, ठीक है, बिकॉज जिस पॉइंट को आप वर्टेक्स बोल रहे हो हमारे पास क्या अल्फा बीटा गामा जी हमें पहले से प्रोवाइड होगा, तो ये हमें नोन है, ठीक है। एफ जी एच ये सब कुछ आपको नोन है, खाली हमें पता क्या नहीं, हमें एल एम और एन चीज नहीं पता, बिकॉज ये हमने खुद से यहाँ पर एज्यूम कर रखा। तो आपको इनको यहाँ से लिमिट करना, तो आप कैसे लिमिट कर सकते हो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 से, तो आप यहाँ से लिमिट कर सकते हैं ऊपर वाले रिजल्ट के यूज से। तो आप ये पता क्या कर सकते हो, आप इस इक्वेशन के अंदर से लाइक आप यहाँ से ही एल ओवर एम की वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो आपको एल ओवर एन की वैल्यू निकालनी है, लाइक एल आपका जी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और गामा आपका नीचे आ जाएगा, तो वहां से आपकी एल ओवर एन, और ऐसे ही आप एम ओवर एन की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देख लो एल ओवर एन की वैल्यू आपको ये वाली मिल जाएगी, ठीक है, और एम ओवर एन की वैल्यू आपको ये वाली मिल जाएगी। तो कहाँ से निकाल रहे हो ये पर्टिकुलर वैल्यू, आप इक्वेशन नंबर 2 से निकाल रहे हो, इक्वेशन नंबर 2 से निकाल रहे हो यहाँ से, ठीक है। तो जैसे आपका एल ओवर एम आ जाएगा, और जो आपका एल ओवर एम आ रहा है भी वो आपका एक्स अल्फा और बीटा इनकी फॉर्म में आ रहा है, जो चीजें आपको पता है। तो खाली अपनी एल ओवर एन और एम ओवर एन को ऊपर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना, सारे के सारी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन कर लेनी, आपके पास जो भी आंसर बचेगा विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन रहेगी। एलिप्टिकल कोन का टॉपिक हम कल पकड़ेंगे, ताकि अभी जो हमने एक चीज सीखी है अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन पर्टिकुलर कर लेते हैं, हमारे पास प्रॉपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इक्वेशन को मैच करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या है, प्यार से स्माइल से करना, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन जिसका वर्टेक्स आपको 1 2 दे रखा है और बेस इसके पास दे रखा है, हमारे पास यह क्या है, पैराबोला दे रखा है, और हमारे पास z इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से उठा लेना। अब यदि मैं यहां से आपको दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपके पास जो इक्वेशन के बेस ये आ रही है, हमने इसको नंबर 1 मान लिया। हमारे पास एनी इक्वेशन ऑफ द लाइन, यदि आप उसको वैसे ही देखोगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, यदि ये 1 2 और 3 आ गया, फिर यहाँ पर आपका जनरेटर, और ये वाली इक्वेशन आप मान लो कि आपके पास कौन सी है, ये आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, z इक्वल टू 0, ये यहाँ से आपका बन रहा है, ठीक है, बेस इसका, ठीक है, पैराबोला आपका बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इस जनरेटर की इक्वेशन निकाल लेंगे, वही हम लेट करेंगे। इसके डायरेक्शन रेशियो एल और एम हमारे पास है, इसके डायरेक्शन रेशियो है राजे। तो जैसे आप डायरेक्शन रेशियो को यूज करेंगे तो आपके पास लाइन क्या आ जाएगी, x माइनस 1 ओवर एल इज इक्वल टू y माइनस 2 ओवर एम इज इक्वल टू z माइनस एन। तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो अभी हमारे पास क्या है, जो आपका लाइन है, बिकॉज इस कोनिक जो किसका बेस उसको मीट करे, तो आपका z इज इक्वल टू 0 उसको सेटिस्फाई करे, तो हमने यहाँ पर z की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। तो जैसे पुट करेंगे आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से आपको एक x निकालना है इन टर्म्स ऑफ, आप इसके अंदर निकाल सकते हो। ऐसे आपको यहाँ से y निकालना, वो भी आप इन टर्म ऑफ यहाँ से निकाल सकते हो। तो आप नीचे जाकर देखो, जैसे अभी मैंने आर्टिकल कराए थे, सेम टू सेम डिट्टो वही चीज यहाँ पर आपकी हो रही है। x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है राजी। इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द कोनिक 1, यदि आपका पॉइंट लाइज कोनिक ऑन द 1 करेगा तो राजी अभी ये जो पॉइंट आपके पास आ गया, मैंने बोला था ना कि आपके पास x आ जाएगा, y आ जाएगा, z आ जाएगा, ठीक है, ये तीनों पॉइंट है। x की वैल्यू आप 1 माइनस 3 एल ओवर एन निकाल चुके हैं, y की वैल्यू हम 2 माइनस 3 एम ओवर एन निकाल चुके हैं, और z हमारे पास ऑलरेडी आई थिंक 0 दे रखा है। तो ये वाले पॉइंट को हमने इस वाले पैराबोला के अंदर पुट कर देना, जो कि आपका कोनिक हम इसको बोलते हैं। आपको नाम नहीं पता तो आप सिंपल इसको कोनिक बोल सकते हैं। अभी जैसे आप राजे ये वाला पॉइंट यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास देखो ऐसा कुछ आ जाएगा। जी y की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पर 4 है, जी हमने x की वैल्यू पुट कर दी। लेकिन राजे यहाँ पर आपको m ओवर n देखने को मिल रहा है और l ओवर n देखने को मिला, तो यार हम इनकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इनकी वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जाना है, यहाँ पर आपका जे वाला आ जाएगा। तो इधर से यदि आप एल और यहाँ पर आप एम ओवर एन निकालना चाहते हो तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एम ऊपर चला जाएगा यहाँ पर और ये नीचे आ जाएगा, तो आपके पास एम ओवर एन की वैल्यू आ जाएगी, एम ओवर एन की वैल्यू y माइनस 2 ओवर z माइनस 3 आ जाएगी। तो ऐसे राजी आप l ओवर n भी निकाल सकते हैं। तो l ओवर जो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। l ओवर n की वैल्यू आपकी x माइनस 1 आ जाएगी, ओवर आपका z माइनस 3 आ जाएगी। तो राजी ये वाली वैल्यू l ओवर n की और यहाँ पर m ओवर n की जो भी वैल्यू आ चुकी है आपको राजी यहाँ पर पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पर आप पुट करना, ध्यान से आप करना। तो यहाँ पर लिख रखा है कि फॉर फाइंडिंग द लोकस ऑफ 2, बिकॉज हम लोकस निकालना चाहते हैं जनरेटर का, ठीक है। तो जैसे आप निकालोगे तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा LMN इक्वेशन नंबर 2 और 3 से। तो राजे ये वैल्यू इन्होंने निकाल रखी है और यहाँ पर आपने पुट करनी है। तो जैसे ही आप पुट करोगे राजे, मेरे को पता कि हम लोग ग्रेजुएशन के अंदर तो ये सिंप्लीफिकेशन तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर Z-3 है, जहाँ पर आप एल्सियम लेना, फिर उसका स्क्वायर कर लेना, यहाँ पर भी एल्सियम लेना, फिर एक Z-3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और एक आपका यहाँ पर बाहर शो हो जाएगा। राजे आप ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हो, प्रॉपर आप इसको ओपन करके पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर लिख देना विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोण, हमारे पास हो जाएगी। तो हमने अभी तक एक आर्टिकल सीखा और उस आर्टिकल के अंदर और इस एग्जाम्पल के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था, सेम टू सेम आपके पास यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल रही है, ठीक है। तो बहुत ही आराम से आप इसको कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 यदि आप यहाँ से देखेंगे डियर, यहाँ पर मैं आपके लिए ना पर्टिकुलर एग्जांपल सारी की सारी सेम लेकर आया हूँ कि सो दैट कि आप प्रैक्टिस करो। सेम डिट्टो कॉपी है, यहाँ पर वर्टेक्स चेंज कर रखा है, यहाँ पर इसने वो जो कोनिक है वो आपका ये चेंज कर दिया इक्वेशन, लाइक यहाँ पर ए की वैल्यू 2, बाकी सब कुछ आपका सेम है, खाली आपके पास ये वाला डिफरेंट है। तो सारे स्टेप आप सेम करोगे। प्लीज इसको प्रैक्टिस जरूर करना और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखोगे कि सर जी हम इसको कर चुके हो। राजीव प्लीज अभी वीडियो को अपने सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको एक शेयर बटन आता है वहां पर करके क्लास के अंदर शेयर करना। बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी यदि आप कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि सर ये लेकर आओ वो लेकर आओ, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आप थोड़ा सा शेयर करो, पता चले कि हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, तो हम और भी मटेरियल लेकर आएंगे, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे तो हम फिर यही काम करेंगे ना, और काम करेंगे ही नहीं सिंपल सा फंड है। यहाँ पर राजे सब कुछ सेम ही चल रहा है। यहाँ पर ए एक्स कह रहा है बी बाई स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, दो पार्ट दे रखे, दोनों के दोनों सेम पार्ट, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर जनरल दे रखा अल्फा बीटा का, हम आप एक इक्वेशन निकालेंगे जहाँ से आपने वही जेड इक्वल टू 0 को पुट कर देना, आपका एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, इसको आप पॉइंट कोने के अंदर पुट करेंगे L/M। तो पूरी की पूरी आपके सामने राजे, इस वीडियो को पॉज करेगा, यहाँ पर टेक द स्क्रीनशॉट, इसका आंसर। अब ये जो एक 9th एग्जाम्पल मिल रही है थोड़ा ध्यान से करना। यहाँ पर लिख रखा है कि प्रूव दैट अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा से, और इस वाले आपके पैराबोला को मीट कर, इसके अंदर y को 0 पुट करना, कोई दिक्कत नहीं है। y को 0 पुट कर देना, आपका x और z वाला बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां से आप निकाल कर पॉइंट x और z के आप यहाँ पर पुट कर देना वैल्यूज, आपके पास फिर वही L और M के अंदर जाएगा, ठीक है। वैल्यू वापस से पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। यहाँ पर आंसर इसने नाल लिखकर आपको दे दिया। तो यार यदि आपका मैच कर जाता तो बहुत खुशी है कि आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी। एक आर्टिकल था, पूरे के पूरे कंसेप्ट जितने 4 से 5 क्वेश्चन बन रखे थे मैंने सारे के सारे करवा दिए। जहां पर एक आर्टिकल सीखा, जितने उसके क्वेश्चन बन रखे मैंने करवा दिए। तो रवि जब आप ऐसे स्टडी करोगे, एक आर्टिकल पकड़ो, उसके समझो क्या दे रखा है, उसका एप्लीकेशन कैसा आता है, यार एग्जाम के अंदर इस आर्टिकल के क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो मैंने आपके सामने दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको एक सर्कल दे रखा है Z, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, Z 0 नहीं आया, 2 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब Z को यहाँ पर 2 पुट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 1/n आ गया तो फिर भी आपकी x की वैल्यू वैसी आ जाएगी, यहाँ से y आ जाएगा, उसको सर्कल के अंदर पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई थिंक ये आपके आराम से हो जाएंगे। और ये जो एक लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी आप कर लेना। यहाँ पर Z इक्वल टू 3 रखा, वर्टेक्स आपका 005 है, जो भी पॉइंट आपका आएगा इसके अंदर पुट कर देना, बाद में वैल्यू पुट कर देना, आपका सारे का सारा हो जाएगा। तो वीडियो राजी बढ़िया लगी, बहुत छोटी वीडियो आज मैंने बनाई है आपके लिए, खाली 10 मिनट के अंदर आप देखो आपका एक आर्टिकल हो जाता है, 10 मिनट के अंदर एक आर्टिकल हो जाता है और उसके रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको चीज़ बढ़िया लगी तो लाइक करके जाना, एक छोटा सा कमेंट आप कर सकते हैं यार, खाली 2 मिनट का काम नहीं होता कमेंट करना, लाइक 20 सेकेंड है बस। आप ये लिखोगे कि आपको क्या इसका कोई बेनिफिट हो रहा है, यदि बेनिफिट हो तो आप लिखो, ठीक है। आपको और भी बेनिफिट हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, गॉड ब्लेस अस। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक क्या कहते हैं, स्माइल करते रहिए और खुशियाँ देखो, खुश रहो और खुशियाँ बांटो, यही काम होना चाहिए, ठीक है। टेक केयर।